हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। कल शपथ ग्रहण समारोह हो गया, तमाम मुख्यमंत्रियों का जिक्र करें, मंत्रिमंडल तमाम मंत्रियों द्वारा शपथ भी ली गई है। कल का भव्य आयोजन और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाजिरी में जो पंचकुला की पावन पवित्र भूमि पर जो कल के पल शपथ ग्रहण समारोह में जिन लोगों ने बिताने का काम किया, जिन्होंने वहाँ साक्षात उपस्थित रहे, उन सब ने और आपके सभी मीडिया कर्मियों के कैमरे के द्वारा पूरे देश में जो दिखाने का काम किया, मैं तमाम मीडिया के सभी पत्रकार छायाकार भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सबको दिखाने का आपने काम किया है। और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसने अपनी अच्छी भूमिका इस पूरे चुनाव में निभाई। और मैंने धन्यवाद पहले भी किया था, सभी एग्जिट पोल का, पत्रकारों का, सबका किया था कि कांग्रेस के लोगों को 2 दिन की खुशी दी है। और वो 2 दिन की खुशी हरियाणा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जो हमने कही थी, वो हरियाणा की जनता ने उसको पूरा भी किया है। और ये अनुमान थे, चुनाव के समय जो भी बातें हैं वो अनुमान के आधार पर उत्साह, जिस प्रकार का रिस्पॉन्स दूसरी तरफ से मिलता है। और उस समय भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी वायरल है, आप सब मीडिया भाइयों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल भाव में कही गई भी हुई है। और बहुत सारा, क्योंकि राजनीति के अंदर है, कई दफ़े बहुत लूज टॉक भी नेता करते रहे कांग्रेस के, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से कोई लूज टॉक या कोई भी इस प्रकार के जो लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ हो, इस प्रकार का कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने समय समय पर बहुत सारे बयानबाजी करते रहे और हरियाणा की जनता ने उसका जवाब दिया है। वो जिस हिसाब के लिए निकले थे, वो हिसाब चुकता किया है जनता ने। तो मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूं कि जो कांग्रेस से जिस हिसाब को लेकर चली थी, उसी हिसाब पर उसको पहुंचाने का काम किया। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, आज कांग्रेस की जो है वो विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है, जिसमें विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा। क्या लगता है इस बार कौन जो है वो विधायक दल के नेता बन सकते हैं? जो हिसाब लेने के लिए निकले थे, उनका हिसाब आज विधायक दल की बैठक में भी होने वाला है। अच्छा। अब वो कहेंगे कि ये भी एजेंडा कैसे सेट हो गया। ये भी हरियाणा की जनता ने एजेंडा सेट किया है। और जो पाप उन्होंने किया है, हरियाणा की गरीब जनता के साथ जो अत्याचार हुड्डा सरकार में हुए, वो हरियाणा की जनता कभी भूलती नहीं है। और वो प्रायश्चित करें, माफ़ी मांगे हरियाणा की जनता से जो उन्होंने झूठ बोलने का काम किया था। सेंटर गवर्नमेंट के निर्माण के बाद से काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है वो एनडीए की बैठक जो है वो कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। क्या रहा सर उस बैठक में, किन बातों पर जो है वो तवज्जो दी गई? जो एनडीए का लोकतांत्रिक गठबंधन है, उसकी बहुत सारी, अब 2 प्रांतों के चुनाव हैं और एनडीए की सरकार भी केंद्र में चल रही है, तीसरी बार की सरकार है। और लगातार एक गठबंधन का इस प्रकार से चलना, पूरी हर सम्मान करते हुए चलना, सबको सम्मान देते हुए चलना, ये सरकार की बड़ी उपलब्धि होती है। और उसमें देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो पूरे एनडीए का कल बैठक चंडीगढ़ में हुई, ये पहली बार हुई है। और ये सौभाग्य जो है चंडीगढ़ के लोगों को भी मिला है, चंडीगढ़ प्रशासन को भी सारी व्यवस्थाएं करने में। और जिस प्रकार से पार्टी के तमाम चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के सभी कार्यकर्ता इसमें लगे, और एक अच्छा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये सारी बैठकों का हमारा विषय रहता है। एक अंतिम सवाल सर, मंत्रिमंडल में मंत्री जो है वो बनाए जा चुके हैं, अब सवाल और सबकी निगाहें जो हैं वो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर है कि आखिरकार इस कुर्सी पर किसे नवाजा जो है वो जाएगा। उसको लेकर क्या बहुत सारी सुगबुगाहटें हैं? हरविंदर कल्याण जी का नाम भी है, घनश्याम दास अरोड़ा जी का नाम भी आ रहा है, कृष्ण मिड्डा जी का नाम भी आ रहा है। क्या लगता है किस पे मुहर लग सकती है? ये तमाम जो मीडिया में नाम आते हैं और जिस जिस प्रकार की संभावना मीडिया में व्यक्त की जाती है,
ये राजनीतिक लोगों के साथ रहते रहते आप लोगों का अच्छा दोस्ती प्यार हो जाता है और आप लोग कई दफ़े उसको चीज़ को बहुत आगे तक बढ़ा देते हैं। तो मैं तो इतना ही बताना चाहूँगा कि आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक है और मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जो भी किस दिन सेशन होना है वो सारी चीज़ें थोड़े से समय के बाद सारी क्लियर होंगी और जिस दिन विधानसभा का सत्र होगा उस दिन ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडोली, जिन्होंने सीधे तौर पर आज कांग्रेस के विधायक दल की बैठक को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने हिसाब मांगने का अभियान शुरू किया था उनको आज जो है वो कांग्रेस खुद जो है वो जवाब देती हुई नजर आएगी। साथ ही हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर कुछ नपे तुले शब्दों में जवाब देते हुए नजर आए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।